बहुत कोशिश करते हैं पर आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। पति पत्नी के जीवन में बिल्कुल भी खुशी, सुख या समृद्धि नहीं है। आपस में तनाव और कलेशपूर्ण आपके घर में माहौल है। बहुत कोशिश करते हैं कि आपस में आपका सामंजस्य बैठे, आप दोनों तालमेल बिठाएं, मगर तालमेल जो है वो बैठ ही नहीं पाता है। किसी ना किसी बात पे आप झगड़ा कर ही बैठते हैं। बहुत सवाल आते हैं मेरे पास ऐसे कि पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है। कहीं पत्नी परेशान है, कहीं पति परेशान है, कहीं पे दोनों परेशान हैं, कहीं रिश्ता बनाना चाहते हैं मगर नहीं बन रहा है। कड़वाहट इतनी आ गई है कि जो बात है वो तलाक तक पहुंच गई है, नौबत तलाक तक की आ गई है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताती हूँ वास्तु की कुछ ऐसी खास बातें जो कि बहुत बड़ा कारण हो सकती हैं आपके जीवन में होने वाले इन कलेशों का। वैसे मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, मैं आपको बताती रहती हूँ, उन्हें भी आप ध्यान से देखें। और आज के वीडियो में कुछ ऐसी खास बात करेंगे जिनकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कलेश होता है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, सुख शांति नहीं रह पाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये कारण। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो आपके झगड़े, आपके कलेश मिटाएगी, और कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से झगड़ा होता है, कलेश होते हैं, आपस में नहीं बनती है। तो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या कारण होते हैं। एक बात जो मैं बार बार बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ, अगर पति पत्नी का बेडरूम ईशान कोण यानी कि घर के उत्तर पूर्व कोण में है तो तुरंत हटा दीजिए। ईशान कोण देवताओं का कोण है, भगवान का कोण है। उत्तर पूर्व कोण में बेडरूम होना आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आप कभी भी एक छत के नीचे रह ही नहीं पाएंगे। तनाव, झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि तलाक होगा ही होगा। आप में कभी भी सामंजस्य नहीं बैठेगा। तो आपका जो बेडरूम है वो घर के ईशान कोण में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत प्रभाव से चेंज करें। अब बात करते हैं दूसरा कारण। अगर आपका जो बेडरूम है तो ध्यान से देखें कि आपके बेड की प्लाई में, जो प्लाई है नीचे की, उसमें किसी तरीके की कोई तरेड़ आ गई है, यानी कि सेपरेट हो गई है, टूट गई है। चाहे वो आगे से टूटी है, पीछे से टूटी है, या नीचे से उसमें कोई तरेड़ आ गई है, साइडों से कहीं से टूट फूट गया है, कोई कोना टूट गया है बेड का, या उसका जो पैर है वो टूट गया है। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत टूटता है तो हम ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर बेड में किसी भी तरफ, ऊपर नीचे, साइडों में कहीं भी क्रैक आ गया है तो वो क्रैक आपके जीवन को भी क्रैक कर देगा। पति पत्नी अगर ऐसे बेड पे सोते हैं तो उनमें झगड़ा होगा ही होगा। तो तुरंत प्रभाव से आपको वो बेड जो है आपको चेंज करना है। आप दूसरा बेड ले लीजिए, उस बेड को घर से हटाइए, क्योंकि उस बेड पे अगर कोई भी सोएगा जिसमें क्रैक है, तरेड़ है, कहीं से टूटा है, तो उसको रोग घेर लेंगे और कलेश उसके चारों तरफ घूमता रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी, कि आपका जो बेड है अगर वो बॉक्स वाला है तो बॉक्स में हम बहुत सारा सामान भर के रखते हैं। तो आप देखिए कि कहीं आपने उसमें लोहे का तो कोई सामान नहीं डाल दिया है, क्योंकि अगर आपके बेड में लोहे का कोई सामान रखा हुआ है तो वो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। आपका वैवाहिक जीवन तहस नहस कर देगा। लोहे की कोई भी चीज़ आपके बेड के नीचे नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होती है, जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके पास गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी होती है। गोल्ड तो हम ज़्यादातर बैंक में रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं, लेकिन क्या होता है, चांदी जो होती है या सिल्वर, हम कई बार क्या होता है, सिल्वर की कोई बर्तन होते हैं या सिल्वर की ज्वेलरी है तो हम क्या करते हैं, अपने बेड के बॉक्स में रख लेते हैं। चाहे वो साइड वाला बॉक्स है या वो नीचे है, तो उसे तुरंत हटाएं। रखी हुई चांदी आपके बेड के नीचे या बेड के पीछे, जो आपके बैक के पीछे आ रही है या आपके नीचे आ रही है, वो आपके जीवन में कलेशों को आमंत्रित करती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की लोहे की चीज़, किसी भी तरीके की चांदी की चीज़ आपके बेड के बॉक्स में नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई ख़राब पड़ी हुई कोई मोटर मशीनरीज लोहे की, कोई जैसे टोस्टर है या कोई ब्लेंडर है लोहे का, स्टील का, जो काम नहीं आ रहा है, हम बेड बॉक्स में घुसा देते हैं।
तो बेड बॉक्स में ये सामान आप तुरंत हटा लीजिए। अगर आपने रख रखा है तो आप जीवन में तनाव से, वैवाहिक जीवन के कलेश से परेशान होंगे ही होंगे। आप आपस में किसी बात पे सुलटारा भी करना चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। आप में लड़ाई झगड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। और एक खास बात कि किसी भी तरीके की कोई भगवान की फ़ोटो तो बिल्कुल भी नहीं बेड बॉक्स में होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी तरीके की कोई जैसे बहता हुआ झरना है, कोई घोड़े हैं, जानवर है, दूसरे किसी भी तरीके की कोई तस्वीर जो है वो बेड बॉक्स में नहीं होनी चाहिए। या कोई ऐसा कांच का हमने रखा है, फ्रेम हमने कोई रख दिया है और वो क्रैक हो गया है, वो बेड बॉक्स में नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ें आपके बेड के बॉक्स में है तो आप उन्हें तुरंत हटाएं। और बेड के नीचे की आप जो है हमेशा कोशिश करें, बॉक्स है तो भी उसके नीचे आपकी ज़मीन और बॉक्स में जगह रहे। और आपका जो बेड है वो नीचे से रोजाना नहीं हो सकता तो हफ्ते में एक बार उसकी सफाई नीचे से बहुत अच्छे से करें, क्योंकि नीचे जो गंदगी एकत्रित होती है वो वास्तु दोष को उत्पन्न करती है और उस वास्तु दोष की वजह से आपके जीवन में कलह जो है वो घर कर जाता है। अब आपको बताती हूँ कुछ खास टिप्स, कुछ खास उपाय जो आपको करने होंगे, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को बना देंगे स्वर्ग। आपको करना क्या है, ये जो खास बातें बताई, एक तो ये सब आप हटा लीजिए। ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही अपने जीवन में कलेशों का कारण बन गए हैं, तो इनको आप हटाएं, वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने दें। और एक काम और करना है आपको खास, कि आप ले लेंगे अपने एक हाथ के बराबर, आपको अपने हाथ के बराबर लेनी है एक वायर कौन सी लेनी है, कॉपर की आपको वायर लेनी है। अपने हाथ के बराबर नाप लीजिए। अगर पत्नी रख रही है या पति रख रही है, दोनों में से कोई भी अपने हाथ के बराबर नाप लीजिए। कॉपर की वायर लीजिए और आपके बेड की जो पैर वाली साइड है, जो कि पावा है, फ्रंट है ना, वहाँ पे जहाँ पैर हम जिस तरफ रखते हैं उस तरफ नीचे 2 कील लगाएं और उसको उस पर कॉपर की वायर को लगा दें। अब खास बात जो ध्यान रखनी है, वो कील लगाएंगे वो लोहे की कील नहीं लगानी है, कॉपर की ही कील आती है, कॉपर की जो आती है छोटी छोटी सी, वो आप लगाएंगे और उन्हीं से उस वायर को बांध देंगे वहाँ पे नीचे, बेड के नीचे। फिर एक खास बात आपको क्या करना है, आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और लाल रंग का कपड़ा, रुमाल जो भी, उसके अंदर हरे सौंफ डाल दें और वो हरे सौंफ डाल के अपने बेड के नीचे रखें वो लाल कपड़ा, और उसको हर हफ्ते में या 10 दिन में बदलते रहें। जो बचे हुए सौंफ है वो सौंफ आप किसी भी पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे डाल दीजिए, कचरे में मत डालिए। फिर वो बदल दीजिए आपके बेड के नीचे, फिर से लाल कपड़े के अंदर हरे सौंफ डाल के रखिए। ये आपके जीवन में बहुत समृद्धि लाएगा। आपकी आपस में जो तालमेल है उसको बिठाने में बहुत मदद करेगा। जो खींचाखाची, तनातनी है, विचारों का मतभेद है, उसको दूर करेगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान को पैदा करेगा। देखिए, जहाँ पति पत्नी में आपस में सम्मान होगा वहाँ ही प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहीं सामंजस्य होगा। क्योंकि एडजस्टमेंट तो लाइफ में देखो करनी ही होती है और करनी भी चाहिए, कि कभी पत्नी को थोड़ी बातों पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कभी पति को। तो जब दोनों मिलकर के करेंगे, अब 2 हाथ हैं तो अब ताली तो एक यहाँ जाएगा और एक ही आगे आएगा तो भी नहीं बजेगी, ताली की आवाज़ तो ऐसे ही आएगी। तो इसलिए आपको दोनों को मिलके एक साथ चलना है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, आप जीवन की जो गाड़ी है इन 2 पहियों पे ही चलेगी। तो अपने जीवन की सुख समृद्धि की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। तो इन खास उपायों को आप करें। और एक चीज़ और करें, अपने बेडरूम में, आप कहीं भी बेडरूम में जो है आप काला नमक जो थोड़ा सा है वो एक कटोरी में डाल करके रख दें। महीने में एक बार ऐसा ज़रूर कर लिया करें। किसी बर्तन में आप काला नमक थोड़ा सा डालें और अपने बेडरूम के कोने में रख दें या बेड के नीचे रख दीजिए और उसको हर हफ्ते चेंज कर लीजिए। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी आपके बेड के आसपास एंटर नहीं करती है। तो ये थी आज की कुछ खास टिप्स जो आपके जीवन को बनाएंगी समृद्ध, आपके वैवाहिक जीवन में कलेशों को करेंगी आउट और सुख समृद्धि की करेंगी एंट्री। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।